वालेकुम। आज हम जिस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एडर एंड सब्ट्रैक्टर। जब भी हम दो बिट्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है अम, या तो हमारे पास सम के अंदर कोई वैल्यू जनरेट होती है, कोई कॉम्बिनेशन आता है, और दूसरी चीज़ जो हमारे पास जनरेट होती है दैट इज़ कैरी। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास दो जीरोज हों और उन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास जो सम का रिजल्ट आएगा दैट इज जीरो, और डेफिनेटली इसके अंदर हमारे पास कोई कैरी जनरेट नहीं होगा। इसी तरह अगर हम देखें कि हम जीरो के अंदर वन को ऐड करें तो हमारे पास जो समेशन का आंसर आएगा दैट इज वन, और कैरी इसमें भी कोई जनरेट नहीं होता। जब हम वन के अंदर जीरो ऐड करते हैं तो हमारे पास फिर अगेन सम की वैल्यू वन आती है और कैरी जनरेट नहीं होता। और कैरी हमारे पास सिर्फ एक सिनेरियो में जनरेट होता है, जब दोनों वैल्यूज जो हैं हम जो ऐड कर रहे हैं दोनों वन हो, तो हमारे पास जो आंसर आता है जीरो, और जो कैरी है वो वन। ये इसके लिए हमें समझने के लिए ज़रूरी है कि जब हम दो वंस को ऐड करते हैं, वन और वन इस तरह हो, तब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे जीरो और वन कैरी किस तरह आता है। बेसिकली जब आप बाइनरी के अंदर जो है वन और वन को ऐड करते हैं तो बेसिकली टू बनता है, और टू जो है बाइनरी में वन जीरो को रिप्रेजेंट करता है। हम जिस तरह डेसिमल में एक चीज़ देखते हैं कि हम दो वैल्यूज को ऐड करें, दो नंबर्स को ऐड करें और वो सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसको हम कैरी में शिफ्ट कर देते हैं। इसी तरह जब हम यहाँ पे वन और वन को ऐड करते हैं, जब दोनों को ऐड करेंगे तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, और टू का जो जीरो है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो नीचे उतर जाएगा, जबकि दूसरा डिजिट जो है वो कैरी में चला जाता है। अब अगर हमने यहाँ पे एक एडर सर्किट बनाना हो तो हमारे पास यहाँ पे चूंकि दो आउटपुट जनरेट हो रही हैं, तो वन इज योर समेशन का रिजल्ट और दूसरा कैरी। तो इन दोनों को आप रिजल्ट को आप कैसे बना सकते हैं, हमारे पास दोनों की इक्वेशन यहाँ से बन सकती है, और जो इक्वेशन है उससे हम जो है हमारे सर्किट जो है वो जनरेट हो सकता है। कैरी के लिए अगर आप देखेंगे तो ये ए और बी का जो है वो एंड ऑपरेशन है, तो आपको यहाँ पे कैरी जनरेट हो गया है। जबकि अगर आप समेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको जो चीज़ नज़र आएगी दैट इज योर एक्सक्लूसिव ऑर गेट, जहाँ पे दोनों ऑपोजिट साइंस हैं, और दोनों ऑपोजिट के ऊपर जो है वो आउटपुट आपको वन जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपने एक्सक्लूसिव और गेट को यूज़ किया। या फिर आप इसको डायरेक्टली, ये आपकी मिनिमाइज्ड फॉर्म है, नहीं तो दूसरे तरीके से आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें ए बार बी प्लस ए बी बार यूज करके आप यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं। जो इक्वेशन बनेगी उससे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब हम मल्टीपल बिट की बात करते हैं, सपोज हमारे पास जो दोनों इनपुट्स हैं अगर वो सिंगल बिट के बजाय वो चार बिट्स के ऊपर ऑपरेशन जो है वो मुश्तमिल हो, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हम जब भी ऐड करेंगे तो हम दोनों बिट्स को ऐड कर रहे हैं और आपने एक आंसर जनरेट किया, लेकिन अगर हम इससे अगली उस पर जाएं तो हम बेसिकली दोनों बिट्स को भी ऐड कर रहे हैं, और जो कैरी जनरेट हो रहा है उसको भी ऐड कर रहे हैं, और रिजल्ट जो जनरेट होगा एक तो वो समेशन जनरेट होगा और एक कैरी आउट जनरेट होगा। बेसिकली हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर बात करें तो हमारे पास एक ए इनपुट है, एक बी इनपुट है, ये दो इनपुट हो गई, एक कैरी इन की इनपुट है जो कि पिछले डिजिट से जनरेट होके आया था, और जो रिजल्ट जनरेट होगा एक तो समेशन का होगा, और इस एडिशन के केस में अगर कोई कैरी जनरेट होता है तो वो वाला कैरी होगा। यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करें, यहाँ पे सी के साथ आई लगा है और यहाँ पे आई प्लस वन, ये आपको आगे भी यूजफुल होगा इसको समझने के लिए, मैं आपको इसलिए अभी समझा दूं। सी आई यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है करंटली जो आपके पास अवेलेबल रिजल्ट होगा, और ये सी आई प्लस वन नेक्स्ट स्टेट ऑफ योर कैरी है। ये आगे जब हम जो है कॉम्बिनेशन सर्किट से आगे हम दूसरे सिक्वेंशियल सर्किट्स की तरफ जाएंगे तो वहां पे ये आपको ये चीज फ्रीक्वेंटली चीज नजर आएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं वो क्या बन सकते हैं। ये थोड़ी सी ज़रा लाइन आगे डिस्टर्ब हो गई है, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ।
हमारे पास जो हमने चीज़ देखी, क्योंकि जब हम एक फुल एडर की बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पे पहले ये बताता जाऊँ कि जहाँ पे हम सिर्फ दो ए और बी को ऐड कर रहे थे, वो कैटेगरी हमारी कहलाती है हाफ एडर। जब हम कैरी, जो हमने कहा कि हमारे पास एक कैरी जनरेट हुआ और वो भी हमने इन अकाउंट किया है सी आई को, जब हम इसको इन अकाउंट करते हैं और हम जो दोनों इनपुट्स भी अब हमारे पास अवेलेबल हैं उनको भी हम काउंट करते हैं, तो इस एडर को हम, इस एडर सर्किट को फुल एडर सर्किट कहते हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे चूंकि हमारे पास अब तीन इनपुट्स हैं, एक सी आई थी, ए आई, बी आई, और जो हमारे पास रिजल्ट्स जनरेट हुए थे वो था एस आई और नेक्स्ट स्टेट ऑफ योर कैरी विच इज आई प्लस वन। सो आपके पास अब तीन इनपुट्स हैं, और अगर हम देखें कि हमारे पास चूंकि तीन इनपुट्स हैं तो 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 8, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो हमारे पास तीन के बनेंगे दैट विल बी 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 8। अब हम इन 8 कॉम्बिनेशन पर देखेंगे कि हमारे पास s का क्या रिजल्ट बनता है और सी आई प्लस वन का क्या रिजल्ट बनता है। दिस इज योर कैरी एंड दिस इज योर समेशन। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास अगर तीनों जीरो हों तो हमारे पास जो रिजल्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास ये तीनों जीरो हो तो हमारे पास सम और कैरी दोनों जीरो होंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे जीरो जीरो, तो इसका आंसर आता है जीरो, और जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। तो आपके पास समीशन की वैल्यू वन है लेकिन कैरी की वैल्यू जीरो है। इसी तरह अगर मैं इसको जरा रैपिडली चेक करें हम लोग आगे, तो वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, प्लस वन जो हमारे पास इन दोनों का रिजल्ट आया वो प्लस और प्लस वन, वन प्लस वन इज इक्वल टू समेशन में टू। तो टू जो है, जब हम टू लिख की बात करते हैं तो वो वन और जीरो के अंदर रिप्रेजेंट होता है। तो जीरो जो है ये हमारे पास सम के अंदर चला जाएगा और वन कैरी में चला जाएगा। तो आप ये देखते हैं कि ये वाला जो वन है ये कैरी में आपको नजर आएगा और ये आपको सम में नजर आ रहा है, इस तरीके से। और इसी तरह हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है दैट इज ट्रिपल वन। सो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, और टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। तो थ्री होता हमारे पास इस तरीके से। सो एक वन जो है ये हमारे पास सम के अंदर चला जाएगा और ये वाला वन जो है ये हमारे पास कैरी में चला जाएगा। जब हमारे पास ये पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस टेबल से अपनी मिनिमाइज्ड इक्वेशन निकाल सकते हैं यूजिंग आवर के मैप्स। सो के मैप के अंदर हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, और पुट करने के बाद चूंकि हमारे पास तीन वैल्यूज का जो है इनपुट्स हैं, तो हम तीन वैल्यूज का के मैप प्लॉट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी वैल्यू जो है ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रही। सो ये वाला जो है ये इक्वेशन मिनिमाइज नहीं हो सकती। लेकिन जब आप अब आप जो सेकंड इक्वेशन आप प्लॉट करेंगे इसी तरीके से जिस तरह आपने एस आई की है, इसी तरह आप सी आई प्लस वन की आप इक्वेशन प्लॉट करेंगे तो वो आपकी इक्वेशन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी और उससे आपकी ये दोनों इक्वेशंस बन जाएंगी। यहाँ पे हम इसको प्लॉट करते हैं, मैं इसको पहले रब कर दूं। यहाँ पे जो सी आई जीरो में है वो ये चार वैल्यूज हैं। इसके अंदर अब हम देखते हैं और जो ये चार वैल्यूज हैं वो यहाँ पर प्लेस होंगी।
और ये जो हमारा जो के मैप बन रहा है दैट इज फॉर ci+1। सो ci के लिए जो हम वैल्यू देखते हैं कि हमारे पास 1 किस में है, तो वो सिर्फ एक पोजीशन पर मौजूद है विच इज a एंड b इज इक्वल टू 1। सो इस पोजीशन पर आपके पास 1 इसका मौजूद है। इसी तरह अब हम जब 1 के अंदर बात करते हैं तो 1 के अंदर जो है वो 3 पोजीशन पर जो है हमारे पास मौजूद है, और वो सिर्फ 0 0 के ऊपर मौजूद नहीं है। सो हमारे पास इधर इधर और इधर 1 मौजूद है। तो बनाने का तरीकेकार हमारे पास वही है कि हमने सबसे पहले देखना है, क्योंकि ये 3 वेरिएबल्स का है, तो क्या हमारे पास 8 का सेट बनता है, वो यहाँ पे नहीं बनता। अब हमने दूसरा एक चीज ये देखनी है कि क्या 4 का सेट बनता है, 4 का भी नहीं बन रहा। अब हमने देखना है कि क्या यहाँ पे 2 का सेट बनता है, हाँ 2 का सेट यहाँ पे बनता है, 1 2 और ये 3। सो ये हमारे पास 3 सेट्स हैं जो यहाँ पे बन रहे हैं। अब इसके तहत हम अपनी इक्वेशन को मिनिमाइज करेंगे और ci+1 की इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे और si+1 की इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे, जहाँ पे ये ओवरलैपिंग हमें शो कर रहा है कि ये नहीं कर रहा। सो ये हमारे पास मिनिमाइज इक्वेशन होगी, और इस मिनिमाइज इक्वेशन को यूज करते हुए हम इसका सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह वो हम देखते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर में मैंने जिसने पहले भी बात की, जैसे हमने हाफ एडर में बात की थी कि हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर में भी इसी तरीके से हमारे पास 2 इनपुट्स होंगी और हम इन दोनों इनपुट्स को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये आपको एक जनरल सिनेरियो आपको नजर आ रहा है। uh, ये आप देख सकते हैं कि आपका जो है सिंपल आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो किस तरीके से होती है। यहाँ पे मैं आपको जो है वो लिंक भी ऐड कर दूंगा जहाँ पे आप इसकी सिंपल सब्ट्रैक्शन देख सकते हैं। जब हम जो है सब्ट्रैक्शन देखते हैं, हमारे पास 2 इनपुट्स अवेलेबल हैं और उनके हम दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो जो 2 मेन पॉइंट हैं, अगर आप 0 0 के ऊपर आप देखेंगे तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 के अंदर से आप सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो रिजल्ट जनरेट होगा वो भी 0 होगा, और जो बोरो है वो भी हमारे पास 0 होगा। जब आप 0 में से 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंस क्रिएट होगा दैट विल बी 1 और बोरो 0 होगा। जबकि आप 0 में से 1 करेंगे तो यहाँ पे हमें एक बोरो लेना पड़ेगा, और बोरो के साथ जो है जो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और उसकी वजह से आपके पास जो है जो आपके पास यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा दैट विल बी 1। ये आपको कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लगेगी, मैं अब बात करता हूँ कि जी आपके पास है 0 और 1। तो जब आपने बोरो लेना है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जी हमारे पास यहाँ पे 1 मौजूद है, तो जब आप इसमें से बोरो लेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आके ये बन जाएगा 2। आप 2 में से 1 निकाल रहे हैं तो नीचे 1 बचेगा। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। तो ये इसके लिए आपको ज़्यादा डिटेल जो है आपको इनकी जो बेसिक सब्ट्रैक्शन एडिशन है उसमें से आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपके पास ये दोनों जो है हमारे पास ट्रुथ टेबल तैयार हो गया है। यहाँ से आप जो डिफरेंस है उसकी भी इक्वेशन बना सकते हैं और बोरो की भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आपको बनाने के बाद जो है आपके पास जो सर्किट बनेगा, तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस का अगर आप देखें तो ये डिफरेंस का जो इक्वेशन है ये सेम सम वाली इक्वेशन आपको नजर आ रही है, although आपको बोरो के अंदर जो है वो डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। जब आपने एडिशन में कैरी जनरेट का देखा था तो वहाँ पे ए और बी था, जबकि यहाँ पे ए बार बी है। सो आप इसको जो है वो इक्वेशन को अगर मिनिमाइज करने की जरूरत हो, जो कि यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस आंसर्स हैं, तो अगर अगर आप जिस तरह हम फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर जाके देखेंगे कि वहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको के मैप के थ्रू मिनिमाइज करके उसको इक्वेशन को तो हम सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये आपके पास आ गया है फुल सब्ट्रैक्टर। यहाँ पे आपके पास ए और बी 2 इनपुट्स आ गई हैं, और ये आप सी को आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो जिस तरह हमने वहाँ पे बात की थी कि हमारे पास एक बोरो है जो प्रीवियस है, जबकि मैं इसको यहाँ पे लिखूं कि हमारे पास ए आई बी आई और डी आई जनरेट हुआ है, और जो बोरो है वो अब
आई प्लस वन कह लें आप, और जो हमारे पास प्रीवियस बोरो है वो मौजूद, दैट विल बी बी आई। तो हम जिस तरीके से हमने वहां पे किया था अप्रोक्सीमेटली आपको ये सिनेरियो वही समझ आ जाएगा। सो यहाँ पे आप उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास तीन इनपुट्स हैं और हमने इसका पूरा ट्रुथ टेबल बनाया यूजिंग द सेम टेक्निक कि हमारी सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होती है। यहाँ पे हमने डिफरेंस की इक्वेशन बनाई और सॉरी डिफरेंस को हमने मैप किया, और जो है इस तरह बोरो को हमने यहाँ पे मैप किया। अब ये जो अब इन दोनों को मैप करेंगे तो इससे हमारे पास जो है चूंकि नंबर ऑफ वंस और जीरोस की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप इसके अगेंस्ट आप जो है वो के मैप प्लॉट करेंगे। ये डिफरेंस का के मैप है, जिसमें सम में आपने देखा था कि ये ऑलरेडी जो है बिल्कुल जो है अलहदा अलहदा हैं, इनमें कोई भी जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो सेट नहीं बना रहा, तो इसकी इक्वेशन जो है वो बेसिकली मिनिमाइज नहीं हो सकती। तो आप इसको एज इट इज जो है वो जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। इस इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इसकी जो मिनिमाइज्ड फॉर्म है वो आपको यही नजर आएगी कि ये आपका ए बी और सी इन तीनों का आपस में एक्सक्लूसिव और है। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमने एक और जो है वो बोरो का जो है वो के मैप प्लॉट किया है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे तीन सेट आपको बनते नजर आएंगे, एक, दो और इसी तरह तीन। सो ये आपके वो तीन सेट हैं जो यहाँ पे ओवरलैप करके आपकी इक्वेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, और मिनिमाइज होने के बाद जो आपके पास बोरो की इक्वेशन है वो आपके पास ये बनती है। इसी तरह जब हमने फुल एडर और हाफ एडर देख लिया, फुल सब्ट्रैक्टर और हाफ सब्ट्रैक्टर देख लिया, तो एक और चीज जिस तरह हमने उस वक्त शुरू में देखी थी कि हमारे पास दो 4 बिट नंबर्स हैं। अगर हमारे पास जो चार हैं वो 4 बिट नंबर्स हैं, तो अगर हमने उन दोनों को ऐड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। जब हमने स्टार्ट में देखा था, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, हमारे पास आ गया A0, A1, A2 एंड A3। इसी तरह इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा B3, B2, B1 और B0। सो आप अगर इस पॉइंट पर एक चीज नोटिस करेंगे कि जब हमने इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्टार्ट में तो हमें ये जो है वो 2 बिट्स रिक्वायर्ड है इसमें, क्योंकि कैरी कोई नहीं जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है वो कैरी जो है उसकी इनपुट आना शुरू हो जाएगी। वो कैरी कौन सा है जो हमारे पास यहाँ से जनरेट हुआ है, C1, C2 और C3। सो यहाँ से जो कैरी जनरेट हुआ है वो यहाँ जाएगा, और यहाँ से जो कैरी जनरेट हुआ है यहाँ जाएगा, और इसी तरह यहाँ से जो कैरी जनरेट है वो यहाँ पे जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप इस पोजीशन पर देखते हैं तो आपको नजर आ रहा है, क्योंकि हमें स्टार्ट में कोई कैरी की जरूरत नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे सी इन को 0 कंसीडर कर लिया है। और जो है यहाँ इस पोजीशन के ऊपर जो हमारी ए और बी है उनकी वैल्यूज जो हैं यानी जीरो, A0 और B0, इन दोनों को ऐड किया, जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास S0 आ जाएगा, और जो इसका कैरी जनरेट होगा ये अगले का जो है वो कैरी की इनपुट में चला जाएगा। इसी तरह जो इसका आंसर जनरेट होगा इन तीनों के एडिशन से, उसका जो वैल्यू है वो S1 बाहर आ जाएगी, और इसके अंदर जो कैरी जनरेट होगा वो अगले के लिए इनपुट के तौर पे काम आएगा S2 के लिए। यहाँ से S2 का आंसर निकलेगा, और S2 का जो कैरी है वो हमारे पास जो अगला एडिशन पॉइंट है वहां पे उसका कैरी की इनपुट बन जाएगा, और यहाँ से जो कैरी आउट होगा वो कैरी आउट होगा। अगर इसको आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, और इसको डिलीट करना चाहें तो इसको डिस्कार्ड भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। इसी तरह जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमने एक चीज पहले भी देखी है कि अगर हम अपने जो है सब्ट्रैक्शन, जो हमारे पास तरीकेकार है कि a माइनस बी होता है, अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a प्लस माइनस बी, तो ये दोनों काम जो है वो एक ही तरीके जो है टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन काम एक ही करेंगे।
और और ये b को माइनस बी कन्वर्ट करने का हमारे पास तरीक़ेकार मौजूद है कि सबसे पहले हम b को माइनस बी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और उसके बाद हम इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है कि आपने सिंपल b को जो है वो इन्वर्ट कर देना है और जो इसका इन्वर्टेड आंसर होगा उसके अंदर हमने +1 कर देना है, तो हमारे पास टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो अगर हम इसी सर्किट को यूज करते हुए जो कि हमने अभी पहले देखा, इसके अंदर अगर हम जो सेकंड इनपुट है अगर हम उसको सिंपली इन्वर्ट करके इसमें दे दें तो, और क्योंकि जब हम तो उसको इन्वर्ट करके दूसरी वैल्यू के साथ ऐड करेंगे और चूंकि हमारे पास एक +1 ऐड होना है, तो अगर हम उसको सी इन जो है वो दे देते हैं बिल्कुल A0 को, सॉरी A और B0 जहाँ पे हमारी ये दोनों को ऐड होना है, तो ये वाला सर्किट जो है ये हमारे पास एक सबट्रैक्टर सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा, क्योंकि हमने सिर्फ +1 को ऐड करना है एक मरतबा, बाकी हमारा सर्किट जो है वो सेम एज इट इज ही आगे कॉपी करेगा। तो इस सर्किट को आप इसी एडर सर्किट को सिर्फ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ, जिसमें हम आपकी जो सेकंड इनपुट है उसको आप इन्वर्ट करके इसमें दे देते हैं, इससे आप इस सेम सर्किट को यूज कर सकते हैं एज ए सबट्रैक्टर सर्किट। इसी तरह आगे जाने से पहले मैं इसको जरा रब कर दूं। हमारे पास अब हमने जो चीज नोटिस की वो ये थी कि अगर मुझे इसी सेम सर्किट को यूज करते हुए एडिशन करनी है, तो मुझे ए और बी ये दोनों इनपुट जो है मुझे इस सर्किट के अंदर देनी पड़ेंगी और जो मेरा कैरी इन है उसको मुझे 0 देना पड़ेगा। और अगर मुझे इस सर्किट के अंदर जो है मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है, तो A एज इट इज जाएगा, B इन्वर्ट होकर जाएगा और C इन की जो वैल्यू है वो इन्वर्ट जो है वो 1 हो जाएगी। सो अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करनी हो तो मुझे ये कॉम्बिनेशन चाहिए और एडिशन करनी हो तो मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन चाहिए। सो बिफोर गोइंग एनी फर्दर, मैं इसी पॉइंट को अगर मैं अपने जहन में रखूं तो मैं एक चार्ट प्लॉट करता हूं। अगर मेरे पास हमने एक गेट के बारे में पढ़ा है जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। जब हमारे पास दो इनपुट्स हों ए और बी और उसकी मैं यहाँ पे आउटपुट की बात करूँ तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो जो इनके कॉम्बिनेशंस पे बनेंगे इनकी वैल्यू क्या हमें आउटपुट में मिलेगी। 0 0 के ऊपर जो है एक्सक्लूसिव और 0 देता है, 1 1 के ऊपर भी हमें जो एक्सक्लूसिव और है वो 0 देता है, सिर्फ इस पोजीशन पर हमें 1 देता है। सो अगर हम इसको एज ए एक वैल्यू को हम b को जो है वो एज ए बात करते हैं कि हमारे पास जो है एक मास्क है, तो या मैं इसको इसके बजाय मैं इसकी बात कर लेता हूँ a की। a जो है ये हमारे पास मास्क है। सो आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि जितनी देर मेरा a 0 है तो मेरे पास जो आउटपुट है वो वही है जो कि बी की आउटपुट है। आप देखें बी की आउटपुट क्या है, जो है बी है 0 1, तो हमारे पास जो आउटपुट जनरेट हो रही है दैट इज आल्सो 0 1। इसी तरह अब जब मैं ए की वैल्यू जो मेरा मास्क है इसको जब मैं इस मास्क की वैल्यू को 1 कर देता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू है बी की विच इज 0 1 ये इसकी ऑपोजिट हो जाती है। अगर आप इस चीज को नोटिस करेंगे जितनी देर मेरी 0 की वैल्यू मास्क की वैल्यू 0 है, जो बी है वही मेरा आउटपुट आ रहा है, और जबकि मैं जैसे ही इस मास्क की वैल्यू को 1 कर देता हूं मेरी बी की वैल्यू इन्वर्ट हो जाती है। सो क्या ये गेट हमें कहीं यूजफुल हो सकता है इस पूरे प्रोसीजर के अंदर? यस।
तो हम अगर इस मास की वैल्यू देखें, अगर मैं m यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव और के थ्रू मैं b की वैल्यू एडर को देता हूँ, तो उससे क्या होगा, जब मैं इसकी दूसरी इनपुट के ऊपर 0 दूंगा तो मेरी वैल्यू b की मास्क होने के बाद जो वैल्यू 0 थी वो आगे जाके 0 ही जाएगी। और अगर मैं जो है m की वैल्यू को 1 कर देता हूं, तो अब मेरी जो वैल्यू है b की वो इन्वर्ट होकर आगे जाएगी, यानी कि अब वो 0 की जगह 0 नहीं, 0 की जगह 1 जाएगी। सो मैं इसको इस तरह कंसिडर कर सकता हूँ कि मैं अगर मैं एक्सक्लूसिव गेट यहाँ पे यूज कर दूं और जो मेरी कैरी इन की जो पहली बिट है उसको मैं कोई भी वैल्यू असाइन करता हूँ, अगर मैं उसको 0 असाइन करता हूँ तो वो डेफिनेटली ये तमाम वैल्यू इधर भी आ रही है और इन तमाम गेट्स में जा रही है। सो जब भी वो 0 होगी और मेरी 0 की कंडीशन, एडर की भी कंडीशन यही है कि मेरी सी इन जो 1 है, सी इन 0 है, वो 0 हो, तो फिर ये कंडीशन मुझे ये चीज जो है वो बताती है कि जब भी ये वैल्यू 0 होगी तो मैं ऑटोमेटिकली एडर मोड में चला जाऊंगा। और जब भी मैं इस गेट की वैल्यू या इस सी इन की वैल्यू को 1 करवाऊंगा तो वो एक्सक्लूसिव और जो है वो उसको इन्वर्ट करना शुरू कर देगा। और इसी तरह मैं एक ही सर्किट को यूज करते हुए उससे एडर और सब्ट्रैक्शन दोनों काम परफॉर्म करवा सकता हूँ। सिर्फ एक बिट को मुझे 0 या 1 करना पड़ेगा। अगर मैं 0 करूंगा तो यही सर्किट 0 की वजह से अब यहाँ पे एडिशन शुरू हो जाएगी, और जब मैं इसकी वैल्यू 1 करूंगा तो इस सर्किट की जो है अंदर वो अब एडिशन शुरू हो जाएगी। होपफुली ये आपको चीज समझ आई होगी, और जो है नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह एक नए सब्जेक्ट के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।